नमस्कार, वेलकम टू एजुकेशन थेरेपी। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में जानेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे बड़ा स्तनधारी, तो सबसे बड़ा स्तनधारी कौन है? नील व्हेल या जिसको हम ब्लू व्हेल कहते हैं। सबसे बड़ा प्राइमेट ये है गोरिल्ला। सबसे बड़ा स्थलीय पक्षी ऑस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग। सबसे बड़ा मोलास्का डेथ स्क्विड बोलते हैं इसको। सबसे बड़ा अंडा यानी किस किस जीव का अंडा सबसे बड़ा होता है? अब यहाँ सबसे बड़े से मतलब है एक कोशिकीय सबसे बड़ा अंडा, ठीक है। क्योंकि अंडा जो होता है वो क्या होता है, जो भी एग्स होते हैं वो एक कोशिकीय एक कोशिका वाले होते हैं, ठीक है। तो वो कौन सा होता है? वो होता है ऑस्ट्रिच का यानी शुतुरमुर्ग का। सबसे बड़ा स्थलीय स्तनधारी तो वो है हाथी। स्थलीय का मतलब जो धरती पे चलता हो यानी पृथ्वी पे, ठीक है। पानी की बात नहीं की जा रही है, पृथ्वी पे। तो पृथ्वी पे जो पृथ्वी मतलब स्थल पे जो जीव सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा स्तनधारी है, जो मतलब बच्चे पैदा करते हैं, ठीक है। स्तनधारी का मतलब होता है जो बच्चे पैदा करते हैं। तो स्थल पे पाया जाने वाला हाथी है। और अगर पूरी पृथ्वी की बात की जाए तो पूरी पृथ्वी पे सबसे बड़ा ब्लू व्हेल है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सबसे बड़ा नर्व, तो सबसे बड़ा जो नर्व होता है या नर्वस जिसको बोलते हैं, वेगस होता है। वेगस लिख गया, ये वेगस है, ठीक है। वेगस है। सबसे बड़ा लाल रक्त कणिका यानी सबसे बड़ी जो आरबीसी होती है उसको क्या कहते हैं? एम्फ्यूमा कहते हैं। सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? सबसे बड़ी ग्रंथि को हम बोलते हैं लीवर या यकृति, ठीक है। लीवर जो होता है हमारी बॉडी में, ठीक है, वो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। भार में सबसे बड़ा एक्वेरियम, तो भार में सबसे बड़ा एक्वेरियम अगर बोला जाए तो वो है कहाँ? तारापुर, मुंबई में स्थित है ये। सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य तो यह भरतपुर में है। सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि, ठीक है। तो अंतःस्रावी ग्रंथि सबसे बड़ी होती है थायराइड ग्लैंड, ठीक है। थायराइड ग्लैंड जो होती है, थायराइड ग्रंथि जो होती है वो हमारी सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। उसके बाद सबसे बड़ा वर्टिब्रा, तो ये लंबर होता है, ये सबसे बड़ी वर्टिब्रा होती है। सबसे छोटा स्तनधारी तो श्रिव जो होता है ये सबसे छोटा स्तनधारी है। सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड, क्यूबा में अक्सर पाए जाते हैं ये। सबसे छोटा ऐप गिबन। सबसे छोटा आरबीसी, अभी सबसे बड़ा हमने देखा, अब सबसे छोटा आरबीसी जो है रेड ब्लड सेल जिसको बोलते हैं, मस्क डियर। सबसे छोटा प्रोटोजोआ बैबिरिया। सबसे छोटा संघ पोरीफेरा। सबसे छोटा वर्ग या क्लास एम्फीबिया। इसके बाद सबसे छोटी कोशिका, तो सबसे छोटी कोशिका क्या है? स्कैम्युला। इसके बाद सबसे छोटी बैक्टीरिया, तो सबसे छोटी बैक्टीरिया कौन सी है? डायलिस्टर, 2 माइक्रोन का इसका आकार है। सबसे छोटा विषाणु यानी वायरस तो फुट माउथ वायरस होता है, ये 15 से 20 माइक्रोन का होता है। सर्वाधिक बुद्धिमान प्राणी मनुष्य है। द्वितीय सर्वाधिक बुद्धिमान प्राणी अगर पूछा जाए तो डॉल्फिन को हम मानते हैं। सर्वाधिक बुद्धिमान लंगूर पूछा जाए तो चिंपैंजी है। सर्वाधिक व्यस्त अंग तो हमारे शरीर का जो सर्वाधिक व्यस्त अंग होता है वो हार्ट है यानी दिल है हमारा। आर्थ्रोपोड का जीवित जीवाश्म लिम्यूलस बोलते हैं इसको, लिम्यूलस। मछली का जीवित जीवाश्म, तो मछली का जो जीवित जीवाश्म होता है लैटिमेरिया बोलते हैं इसको। सरीसृप का जीवित जीवाश्म स्फेंडान बोलते हैं। पैराविहीन लिजर्ड, तो पैराविहीन लिजर्ड ये है हमारा आफियोसार। इसके बाद दंतविहीन स्तनधारी स्पाइनी एंट ईटर बोलते हैं इसको। हाल ही में जो प्रजाति पक्षियों की विलुप्त हुई है वो कौन सी है? डोडो। डोडो जो पक्षियों की एक प्रजाति है वो विलुप्त हुई है। इसके बाद शरीर में कुल कोशिकाएं कितनी होती हैं? तो 60 अरब से ज़्यादा ही कोशिकाएं हमारी शरीर में पाई जाती हैं। शरीर में कुल कितने आरबीसी होते हैं, रेड ब्लड सेल कितने होते हैं? तो 25 करोड़ या इससे ज़्यादा ही होते हैं। यकृत में कुल लाब्यूलस कितने होते हैं? तो ये 10 लाख के आसपास होते हैं। यहाँ पर देखिए फेफड़े में कुल एल्वियोलाई, तो ये 18 करोड़ समथिंग होते हैं, 18 करोड़ के आसपास। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें।
तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।